आप नॉर्मल सीजन में आते हो जहाँ ज्यादा रश नहीं है तो वही होटल आपको मान के चलती है, तो आप कौन सा सीजन में अपना ट्रैवल प्लान करते हो। तो अब जिसका आप ये देख सकते हो बहुत ही प्यारा व्यू है, काफी हाइट पर होने की वजह से ऑब्वियसली व्यू चाहिए। उसके बाद चिटकुल के लिए निकलेंगे यहाँ से। और बाकी अगर सिटी में है ना, रिवर्स जर्नी प्लान करिए हम, डायरेक्ट पहले काजा पहुंच के फिर उसके बाद हम आगे सांगला वैली, रिकोंग की ओर, पुल, फिर नाको जुम पास से होते हुए आप चंद्रताल होते हुए मनाली से वापस जा सकते। Range comes the back side of this mountain, so people treks there, and the itinerary is available. You can Google around for a couple of hotels up to. So now I'm heading towards this grill. Hi, hello, good morning. So I just come here to show you the view. So we are now in Kalpa. We checked in yesterday evening. So one of the best places so far. In the Oak Pool Kaza Diary. So you can see, look at the view. Like you can't be getting the right view. I'll show you from the back camera. तो ये जो पूरी रेंज है ये किन्नौर कैलाश की रेंज है। यहाँ से किन्नौर कैलाश की ट्रैकिंग भी होती है, जो कि 1 हफ्ते या 5 से 7 दिन का प्लान होता है। अगर आप कालपा आते हो तो वो पूरी ट्रैवल गाइड आपको मिल जाएगी। ये जो आप हाइट पर पहाड़ देख रहे हो तो इसके पीछे किन्नौर कैलाश पर्वत है जिसपे ट्रैक यहाँ से कराया जाता है। इस लोकेशन को रिकोंग की बोलते हैं, रिकोंग की और कालपा वैली। तो यहाँ पर बहुत ही सुंदर वैली है। आप ऊपर हाइट पर जैसे जैसे आते जाओगे और अच्छे ऑप्शंस मिलते जाएंगे आपको। और जो एक अच्छा होटल है आपको यहाँ पर सस्ते से सस्ते ऑप्शंस और महंगे से महंगे ऑप्शंस मिलेंगे। तो वो आप डिपेंड करता है आप कहाँ रहना चाहते हो। तो आपको 500 से लेकर 5000 तक के, 10,000 तक के होटल्स भी यहाँ पर आराम से मिल जाएंगे। तो वो आप अपने बजट के हिसाब से देख सकते हो। और ये जो बजट होटल्स की वो है वो जनरली यहाँ के लिए है। मैं पूरी स्पीति राइड के लिए बताता हूँ आपको। आपको सीजन पे डिपेंड करेगा आप किस सीजन में आ रहे हो। अगर आप नॉर्मल सीजन में आते हो जहाँ ज्यादा रश नहीं है तो वही होटल आपको मान के चलिए 50-60% कम रेट्स में मिल जाएगा एज कम्पेयर टू पीक सीजन। एक ये भी बड़ी चीज होती है। तो आप कौन सा सीजन में अपना ट्रेवल प्लान करते हो। तो अगर मैं काउंट करूँ ऑफ सीजन तो उसमें 2 या 3 मंथ ही आते हैं इन जनरल। आप या तो आना चाहते हो तो मार्च एंड और अप्रैल मिड तक आप प्लान कर लो, वो एक ऑफ सीजन कहलाएगा। अदरवाइज आप सितंबर और अक्टूबर में आप प्लान कर सकते हो जब आपको ज्यादा भीड़ नहीं मिलेगी और होटल्स और बाकी चीजें भी आपको बहुत सस्ती मिलेगी। तो जैसा कि आप देख सकते हो ये जो होटल है तो ये काफी हाइट पे जाता है। रिकोंग पीओ मार्केट से आप मान के चलिए कम से कम 8 से 10 किलोमीटर आगे जाता है। हमने ये होटल लिया था और जिसका आप ये देख सकते हो बहुत ही प्यारा व्यू है। काफी हाइट पर होने की वजह से ऑब्वियसली व्यू चाहिए, बहुत जबरदस्त व्यू है। तो यहाँ से हमारा चेकआउट टाइम 11 बजे के आसपास का है। इसके बाद हम यहाँ पर एक जो यहाँ की सबसे फेमस जगह है ये सुचारू पॉइंट, वहाँ जाएंगे। उसके बाद हमारा प्लान है सांगला वैली चिटकुल जाएंगे। तो उसके बाद चिटकुल के लिए निकलेंगे यहाँ से। और बाकी अगर वैसे हमने जो स्पीति में है ना, रिवर्स जर्नी प्लान करी हम, डायरेक्ट पहले काजा पहुंच के फिर उसके बाद हम बाकी के रास्ते आते हुए कवर करा। नॉर्मली जो रूट बनता है आप दिल्ली से आते हो तो शिमला, नारकंडा, रामपुर, फिर उसके बाद चिटकुल पड़ता है पहले, उसके आगे सांगला वैली, रिकोंग की ओर, पुल, फिर नाको के बाद ताबो, देन काजा। और फिर आगे अगर आप दूसरे सीजन में आते हो जबकि आगे का रास्ता खुला होता है, कुंजुम पास से होते हुए आप चंद्रताल होते हुए मनाली से वापस जा सकते हो। तो ये मेनली आइटनरी होती है, बट हमने रिवर्स जर्नी प्लान करी। So finally we reached Kalpa Suicide Point. So I'll show you the height of this point. Very deep. I'll just reverse the camera now. Just let me show you.
See, this is the Kalpa suicide point. So the edge you can see there, it's a railing, yellow color railing. That's the highest point at this mountain, and it is called to be a suicide point, Kalpa. Just see the downhill. This is pretty straight downhill. And from that point you can also see the Kinnaur trekking, Kailash Kinnaur. So I just inquired about this trekking. So the hotel guy told me it would require, I think, a week time to go up and come down. So the steep mountains you can see which is covered by snow. So on the left hand side there is a way going uphill. So you need to follow. I think the Kinnaur is back from this mountain also. So the Kinnaur range comes the back side of this mountain. So people treks there, and the itinerary is available in Kalpa travel sites. You can Google around for a couple of hotels or the trek point of Kalpa, and you can inquire about. So I never asked about the overall costing. So it's a week trek, so you can assume whatever the costing may go up to. So now I'm heading towards this grill. This is the edge point of Kalpa suicide point. See the board of I love Kinnaur. तो मेन पॉइंट यही है कालका सुसाइड पॉइंट, अगर आप यहाँ आते हैं। और बाकी आप ये जगह बहुत सुंदर है, आप हाइट पर जाकर ऊपर और थोड़ा स्टीप में आप फॉरेस्ट एरिया देख सकते हो यहाँ पर। बाकी सराउंडिंग चेक कर सकते हो, मार्केट एक्सेस अच्छा रहेगा, होटल्स बहुत अच्छे हैं। और इवन इफ़ यू कम हेयर ड्यूरिंग विंटर्स तो बहुत अच्छा स्नो देखने को मिलेगा आपको यहाँ पर। तो ये एक ऐसी जगह है कि अगर आप इन जनरल अगर स्थिति आपके पास, आप कंसिडर करते हो कि आपके पास 4x4 व्हीकल नहीं है विंटर्स में स्थिति आने के लिए, तो आप विंटर स्थिति से पहले, बहुत पहले, यानी कि नाकों से भी बहुत पहले ये जगह पड़ती है। आप मान के चलिए शिमला से ये जगह होगी कोई 150 से 150 किलोमीटर के आसपास, दैट्स इट, 150 से 250 किलोमीटर, जहाँ पर आपको विंटर के पूरे मज़े और पूरा एक्सेस और फुल स्नो मिलेगा ऊपर तक देखने के लिए। अगर सिर्फ आप रोड पे आते हो तो उस हिसाब से ऑफ सीज़न ही रहेगा यहाँ पर, क्योंकि विंटर्स में मुझे लगता नहीं यहाँ पर ज़्यादा लोग आते होंगे, तो आपको रेट्स भी थोड़ा बेटर मिल जाएंगे, नॉट बहुत हायर हैं। और यहाँ पर आप देखोगे तो बहुत सारे होटल्स हैं, तो ऑक्यूपेंसी आपको अच्छा आराम से मिल जाएगी, विंटर्स में ज़्यादा कॉस्टली चीज़ें नहीं रहेंगी। और ये रिकांगपियो, सांगला वैली और चिटकुल, सांगला और कालपा को रिकांगपियो कंसीडर बोला जाता है और सांगला को चिटकुल, ये जगह ऐसी हैं जिसपे अगर आपको शॉर्ट वीकेंड में मिलता है, 2 दिन में मिलते हैं, तो आप यहाँ पर आराम से ट्रैवल प्लान कर सकते हो। ये आपको 550-600 के अंदर किलोमीटर के अंदर पड़ेगा, 5 से 4-5 दिन के अंदर आप इजीली एक्सेस कर सकते हो जगह। तो दोस्तों, जितनी सुंदर जगह है उतनी ही खतरनाक भी है। जैसे कि मैंने पहले भी बताया था, तो ड्राइविंग स्किल्स अच्छे होने चाहिए। अगर ओवर कॉन्फिडेंट होकर कभी मत आइए गाड़ी, अगर सही से नहीं चलानी आती तो बहुत ही छोटे छोटे पासेस मिलेंगे यहाँ पर। और जो कि यहाँ के ड्राइवर हैं लोकल, वो बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट होते हैं, तो वो रश भी ड्राइव करते हैं। कभी ऐसा ना हो कि वो रश ड्राइव करे और आपको थोड़ा उसका भुगतान भरना पड़े। तो कोशिश करिए अच्छी ड्राइविंग स्किल्स हो तो ही आए, अदरवाइज ड्राइवर लेकर आए।
एक चीज़ और, जब हम यहाँ पर आ रहे थे तो हमारे को बोला गया था कि आपको रिकांगपिओ से आगे जाने के लिए परमिट लेना पड़ेगा, तो ऐसा कुछ नहीं है, आप डायरेक्ट ट्रैवल कर सकते हो, कोई परमिट की रिक्वायरमेंट नहीं। वो जस्ट गलत इन्फॉर्मेशन थी। तो आप सीधा आइए, अपने रूट कवर करके जाइए और आगे तक जा सकते हैं आराम से। स्पीति, आगे स्पीति काजा की बाकी जो प्लेसेस हैं ट्रैवल, वो मेरी लास्ट वीडियो में आप चेक कर सकते हो, मैंने उसमें डिटेल में जगह बताई है पूरी, तो आप वो जाके देख सकते हैं स्पीति की। तो ये आप देखिए क्या जगह है, ये बिल्कुल स्टीप बैकग्राउंड आपको दिखा रहा हूँ। ये सुसाइड पॉइंट है, मैंने साइड में आकर ये पूरा कवर करा है नीचे तक, तो देख सकते हैं कितनी खतरनाक जगह है। थोड़ा रेलिंग लगी हुई है, और इससे ये रेलिंग अभी लगी है, इससे पहले यहाँ पर रेलिंग भी नहीं थी, तो काफ़ी एक्सीडेंट यहाँ पर हो चुके हैं, तो इसलिए गवर्नमेंट ने यहाँ की रेलिंग और कवर कर दिया पूरा का पूरा यहाँ से, क्योंकि बहुत ही छोटा सा पास है ये, तो बाकी जगह बहुत सुंदर है। तो अब हम यहाँ से निकल चुके हैं चिटकुल के लिए, तो चिटकुल का रास्ता भी बहुत अच्छा है, तो आगे आकर आपको चिटकुल के बारे में पूरी जानकारी मिलेगी। तो ये वी आर ऑन द वे टू चिटकुल, जस्ट ब्यूटी इंजॉय करिए रास्ते में, देखिए। तो ये है गेटवे टू कल्पा, सॉरी सांगला वैली, चिटकुल। तो आप देख सकते हो हम चिटकुल के ये अंदर एंटर हो चुके हैं। यहाँ से भी आप मान के चलिए 10-15 किलोमीटर आगे कंपार्टमेंट एरिया बिल्कुल एंड, जिससे आगे आप जा नहीं सकते, वहाँ पर आप हम कोशिश करेंगे वहाँ रखने की। तो वहाँ पर भी अच्छे खासे गेस्ट हाउस और रहने के लिए ऑप्शन अवेलेबल हैं, जो कि आपको आगे दिखा देंगे।